नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। आप अधिकतर समय क्या सोचते हैं और आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं। आप उस बात पर विश्वास नहीं करते जो आप देखते हैं। आप वही देखते हैं जिस पर आप पहले से विश्वास रखते हैं। आपके पास जीवन में जो भी है उसे आपने अपनी ओर इसलिए आकर्षित किया क्योंकि आप स्वयं वैसे हैं। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं क्योंकि आप अपनी सोच बदल सकते हैं। आप अपने आप को बदल सकते हैं। जब आप सोचने की इन अलग शैलियों को सीखकर अपने जीवन पर लागू करेंगे तो आप भीतर से अपने अंदर आने वाले बदलाव को महसूस कर सकेंगे। जो भीतर है वही बाहर है। आपका बाहरी जीवन आपके भीतरी जीवन का ही प्रतिबिंब होता है। जब आपके भीतरी जीवन में परिवर्तन आता है तो आपके बाहरी जीवन में भी इस नई सोच का प्रतिबिंब झलक उठता है। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच ही उसे वैसा बनाती है। सफल और प्रसन्न आदमियों के काम करने के तरीके और चिंतन शैली को अपनाएं ताकि आप भी वे सफल आदमियों को मिलने वाले नतीजे और उनके जीवन में आने वाले पुरस्कारों को पा सकें। मनुष्य अपनी परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए व्यग्र है, परंतु अपने भीतर सुधार नहीं लाना चाहते। इस प्रकार वे सदा बंदी ही बने रहते हैं। जो व्यक्ति हर तरह का कष्ट सहने को तैयार रहता है, उसे उसकी धुन को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। यह भौतिक वस्तुओं के साथ साथ स्वर्गिक वस्तुओं के लिए भी उतना ही सच है। जिस व्यक्ति के जीवन का एकमात्र ध्येय ही धनार्जन हो, उसे भी महान और निजी बलिदान करने को तैयार रहना चाहिए। तभी वह मनचाहा लक्ष्य पा सकता है। उसे यह स्वयं तय करना है कि एक सशक्त और संतुलित जीवन पाने के लिए उसे और क्या क्या करना होगा। आप जितना बेहतर सोचेंगे उतने ही बेहतर नतीजे मिलेंगे और आप स्वयं को हर क्षेत्र में सफल पाएंगे। आपको मिले हुए नतीजे ही यह तय करेंगे कि आपकी सोच की गुणवत्ता क्या थी। आपने जो भी तय किया उसके निष्कर्ष ही बताएंगे कि आपका निर्णय कैसा रहा। गुणवत्ता से भरपूर सोच को मापना हो तो यह देखें कि आप अपने विचारों और उनके कार्य रूप से सामने आने वाले परिणामों व निष्कर्षों को कितनी योग्यता से माप सकते हैं। जो कुछ भी घटा, इकोनॉमिक थ्योरी उससे अलग पाई गई, वह लागू करने पर गलत निकली। निष्कर्ष या परिणाम ही सब कुछ है। केवल एक सवाल ही मायने रखता है, क्या आपका आइडिया कारगर रहा या नहीं। कुछ लोग दीर्घकालीन परिणामों की महत्ता के लिए भ्रमित रहते हैं। वे सोचते हैं कि परिणामों की बजाय उनकी मंशा अधिक महत्व रखती है। यही हमारे समाज में भ्रम और उलझन पैदा करने का प्रमुख कारण है। अगर मैं अच्छी मंशा के साथ अपने विचारों, निर्णयों और कार्यों के बेहतर परिणामों के बारे में सोचता हूँ और वे उस रूप में सामने नहीं आते, तो इसके लिए आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। आप अपने निर्णयों और कार्यों के नतीजों को कितनी सटीकता और योग्यता के साथ भाप सकते हैं, उसे ही आपकी समझदारी या बुद्धिमत्ता की असली माप माना जा सकता है। बुद्धिमत्ता केवल IQ का प्रश्न नहीं है। इसे आप स्कूल के ग्रेड या वर्षों की लिखाई पढ़ाई से भी नहीं जोड़ सकते। बुद्धिमत्ता एक तरह से काम करने का तरीका है। इसका मतलब है कि अगर आप बुद्धिमत्ता से काम करते हैं तो आप स्मार्ट हैं। अगर आप मूर्खता से काम करते हैं तो आप मूर्ख हैं। भले ही आपके ग्रेड या अंक कितने ही क्यों ना आ रहे हों। किसी समझदारी से भरे काम की क्या परिभाषा दी जा सकती है? इसका उत्तर बेहद सादा है। एक समझदारी से भरा काम वही है
जो आपको मनचाहे नतीजों की ओर निकट ले जाता है। एक मूर्खतापूर्ण कार्य वह है जो आपको अपने मनचाहे नतीजों की ओर नहीं ले जाता, और इससे भी बदतर परिस्थिति तब सामने आती है जब वह आपको आपके मनचाहे परिणामों से और भी दूर ले जाता है। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, तो आप निजी तौर स्मार्ट या मूर्खतापूर्ण काम की परिभाषा तय करते हैं। मैंने बहुत पहले से वह सुनना बंद कर दिया है जो लोग कहते हैं, मैं यह देखता हूँ कि वे क्या करते हैं, व्यवहार ही एकमात्र सच्चाई है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।